बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो कल रात से एक बहुत हाई लेवल पे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी जो पिछले हफ्ते द इकोनॉमिस्ट जो एक इंग्लिश मैगज़ीन है ब्रिटिश का, उसमें एक आर्टिकल छपा था इमरान खान साहब का जेल के अंदर से, जिसमें इमरान खान साहब ने जो अपकमिंग इलेक्शन है उसके हवाले से बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो मीडिया के सामने लेके आए थे और वो मैगज़ीन में छप भी गया। अब उसके छपने के बाद ये हुआ कि पूरी दुनिया में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में एक खबर आ गई कि जी इमरान खान साहब जो पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, उनको अनफेयरली जेल में रखा हुआ है और एक रिग्ड किस्म का इलेक्शन चलाया जा रहा है। इसमें उन्होंने अपनी तजिया भी किया। बहरहाल इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी था और उस पर उनका अपना तजिया भी था। उसके बाद टाइम्स मैगज़ीन ने इस पर स्टोरी की, आज अल जज़ीरा ने भी की। लेकिन हम इकोनॉमिस्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। एलिगेशन ये लगाया गया है कि जी इमरान खान साहब ने जो स्टोरी छपी है, जो आर्टिकल छपा है इकोनॉमिस्ट में, उसको $5 लाख दे के छपवाया है, मैनेज किया है। अब मैं इस पर गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो मैगज़ीन होते हैं इस तरह के इंटरनेशनल मैगज़ीन, इनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, अपना एक तरीकाकार होता है। वो हमारे पाकिस्तान में जो अखबारात हैं या रसाले हैं उनकी तरह नहीं होता कि आप पैसे दे दिला के वहाँ पे आर्टिकल छपा दें, क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे एक जो है ना सवालिया निशान पड़ जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पढ़े जाते हैं। लेकिन एक तरफ जो है वो तो ये देखा जाता है कि जो लिखने वाला है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, आया उसकी अपनी वर्थ है कि वो इस तरह के मैगज़ीन में कुछ छपवा सके। अब जो किसी भी फील्ड के हीरो होते हैं, ये जो इस किस्म के इंटरनेशनल मैगज़ीन है, ये उनका छपवा अपने रिसाले में उनकी आर्टिकल या उनका कोई भी जो ओपिनियन छपा के अपने मैगज़ीन की वर्थ बढ़ाते हैं, ना कि इन मैगज़ीन की वजह से इन हीरोज़ का वर्थ बढ़ता है। आप बात समझने की कोशिश करें। एक हीरो है किसी फील्ड का है, वो शाहरुख खान है, वो इंडिया का कोई एक्टर है, वो इंग्लिश कोई हॉलीवुड का एक्टर है या कोई पॉलिटिक्स की एक फिगर है, वो अपना जो ओपिनियन या अपना आर्टिकल जब इन मैगज़ीन में उनका छपता है तो उस मैगज़ीन की अपनी वर्थ बनती है। और इमरान खान साहब का जो हीरोनेस है या उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया को पता है। अब इकोनॉमिस्ट ने ये छापा भी और फिर इनकी क्रेडिबिलिटी देखें कि उन्होंने तकरीबन 12-13 दफा उसी आर्टिकल को रीट्वीट किया, क्योंकि इतनी ज्यादा सच हो रही थी उस आर्टिकल की कि द इकोनॉमिस्ट ने खुद कहा कि जी पिछले 10 साल में इस आर्टिकल को जितना ज्यादा पढ़ा गया है उतना आज 10 सालों में उसका रिकॉर्ड टूट गया है। अब इस तरह के बंदे को, इस क्रेडिबिलिटी, इस फिगर को ये कहना कि ये जी पैसे दे के इसने छुपाया है, ये बहुत अनफेयर है। ऐसे होता भी नहीं है। और ये जो ब्रिटिश हैं, गोरे हैं, अमेरिकन हैं, ये ऐसे करती है, प्राइवेट बिजनेस है, ये ऐसे करते भी नहीं है। और जो जर्नलिस्ट जो है, जो अपने नाम से जिसने इमरान खान साहब का इंटरव्यू छापा है या आर्टिकल छापा है, उसकी अपनी भी वर्थ जो एट स्टेक होती है। ये ऐसे कैसे हो सकता है जी जो मर्जी जाए तो जाके वो वहां पे आर्टिकल छपवा ले? ऐसे तो नवाज शरीफ भी छपवा ले, इनका क्यों नहीं छपता? फिर वर्थ नहीं है भाई, इनकी वर्थ मार्केट में नहीं है, हमारे पास है, क्योंकि ये पकड़ दकड़ के इनको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये बहुत आला नस्ल के जो लोग हैं। लेकिन बाहर जो है जहां पे मेरिट चलता है वहां पे इनकी कोई वर्थ है, जीरो वर्थ है। एनीवे, ये जो है ये बड़ा अनफेयर जो है वो उनको एलिगेशन लगाया गया है। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ऐसा हो सकता है, नंबर 1। अब अगली तरफ आते हैं। इलेक्शन चूंकि गर्म हो गया है, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे या उम्मीदवारान थे, उनको एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ ये किया जाता था शुरू से ही कि जी बात हो गई है, ये वोट दें या ना दें कोई मकसद नहीं, क्योंकि डिमोरलाइज करना था उनको, ये बताना था कि आपके वोट की कोई वर्थ नहीं है। उस पे चूंकि नौजवान तबका 1 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, उन्होंने इस पे कान ही नहीं धरे। उनकी अपनी एक्सेस है, उनको अपने वोट की वैल्यू का खुद पता है। वो उनकी एक्सेस है गूगल पे, उनकी एक्सेस है याहू पे, उनकी एक्सेस हर जो है वो जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है उन पे उनकी अपनी एक्सेस है और उनको पता है कि हमारे वोट की क्या अहमियत है। उन्होंने इस पे कान नहीं धरे। फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि जी इनको डरा दिया जाए, डरे भी नहीं।
फिर इनको कहें कि ये जी ये तो सोने वाले लोग हैं, ये तो बच्चे हैं, ये तो बदतमीज हैं, ये वोट डालने नहीं आएंगे। अब कारकुनान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, आम नौजवानों ने, आम लोगों ने अपने तौर पे मोहल्ले में, गलियों में कैंपेन शुरू कर दी। वो कैंडिडेट है या नहीं है वो देख नहीं रहे कि कैंडिडेट, हमारा कैंडिडेट है कौन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गलियों में फिर रहे हैं, खुद ही पेनाफ्लेक्स बना के, खुद ही पंफलेट बना के लोगों के घरों में तकसीम कर रहे हैं, खुद ही सोशल मीडिया पे जो है वो कैंपेन चलाई हुई है। अब ये भी फेल हो गया। ये उसके बाद ये नया प्रोपेगेंडा है। नया प्रोपेगेंडा ये अब कहते हैं जी गल हो गई है, ये जो बंदे जीतेंगे इनको उठा लेंगे, इनको उठा लेंगे और ये आज़ाद हैं, चूंकि आज़ाद हैं तो इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। ये प्रोपेगेंडा भी नहीं चल रहा, इसलिए नहीं चल रहा कि जिस बंदे ने, आपने देखा नहीं है कि आपके अपने मोहल्ले, आपके अपने इलाके में, जिस इलाके से भी आपका तल्लक है, उसमें आप देखें कि जो लुटे हुए हैं, छोड़ के गए हैं, आज उनकी पॉलिटिक्स किधर कहाँ गई है, आज जीरो हो गए हैं। हमारे इलाके के मलक नुमान साहब थे, छोड़ के चले गए इमरान खान को, जीरो हो गए हैं, कोई बंदा उनको मुंह लगाने वाला नहीं है। इनकी ये वैल्यू हो जाएगी। इनको पता है जो पॉलिटिशियन है उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट उसके वोटर होते हैं। ठीक है, उसको दबा के किया जा सकता है, उसका इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है, उसके पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रायोरिटीज हैं ये इमरान खान ने ये भी चेंज कर दी हैं। अब उनको पता है कि इमरान खान का नाम आएगा तो वोट आएगा, नहीं तो कोई बंदा पूछने वाला नहीं है और ये छोड़ के नहीं जाएंगे। ये मेरे लिख लें, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं डिमोरलाइज करने के लिए वोटर्स को, कि वोटर्स बाहर ना निकलें, वोटर आके वोट ना डालें और हम अपनी मनमानी कर लें। लेकिन ये ऐसा भी नहीं हो सकता, वोटर तो बाहर इंशाल्लाह नहीं। और इलेक्शन डे मैनेज करना है। आप सब दोस्तों ने इलेक्शन डे मैनेज करना है। अब नौजवानों ने ये अपनी टीमें बना ली हैं कि हम अपने मोहल्ले में, अपने पोलिंग स्टेशन पे हम सब बैठेंगे, हम देखेंगे कि हमें रिजल्ट कैसे नहीं देता, कोई रिटर्निंग अफसर हमें कैसे नहीं देता, हम किसी को निकलने नहीं देंगे वहां पे। इस तरह की जो है ना वो प्लानिंग बन रही है। बहरहाल ये मकबूलियत का जो मकबूलियत टीम जो है उनकी बात बता रहा हूँ। अब कबूलियत वाले क्या कर रहे हैं, कल रात को मुदस्सर रजा मछियाना साहब हैं इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त, उनका वो पीपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं गुजरात से, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया, चार्ट डाले गए, वहां पे तोड़फोड़ की गई। कहीं पे कोई बैनर लगता है उसको उतार देते हैं, कोई पंफलेट लगता है उसको उतार देते हैं। ये चाहते हैं कि ये भूल जाएं, ये चाहते हैं कि इमरान खान को कौम ये भूल जाए, भूल नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है नौजवान जो है वो ये जो भी करते हैं उसका जो है उसका तोड़ निकल आता है। अब देखें कितने वाहियात किस्म के ये उम्मीदवारान को निशानात, इंतखाबी निशान दिए गए, लेकिन उन्होंने, जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने इनकी इतनी अच्छी प्रेजेंटमेंट की है। ये मैं आपको इस सारी जो मैं बात कर रहा हूँ इसके विजुअल में आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है। आप उनको देखें, किसी को बैंगन मिला तो उन्होंने उसका कार्टून बना दिया, किसी को जूता मिला तो उन्होंने उसको अपने तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया, इंटरेस्ट पैदा कर दिया है। और इंटरेस्ट भी ऐसा पैदा कर दिया है कि वो बल्ला शायद कभी कोई भूल सकता था। ये नए जो प्रेजेंटमेंट हुई है इससे भूलने वाला भी कोई नहीं रह गया, वो उसको भी याद रखते हैं। अब दूसरी चीज जो कबूलियत वाले का जो कबूलियत वालों के साथ हो रही है वो ये है कि हमारा भाई है, काबिल एहतराम है, मगर एक मुसलमान से हाथ मिला नहीं मिलाना, नहीं मिलाया, असली नहीं मिलाना। कबूलियत और कबूलियत का जो है वो खेल जारी है और मुकाबला बदस्तूर कायम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मकबूलियत वाले वन स्टेप फॉरवर्ड चल रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन स्टेप फॉरवर्ड चलती है और दूसरी तमाम जो स्टेटस को की पार्टियां हैं वो उनका पीछा करती हैं, डिफेंसिव होते हैं। ये भी उनकी स्ट्रेटजी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक, मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला मेहरबान है जो इतना जो है वो उस हीरो को जो जेल में बैठा हुआ है उसको इतनी पजीराई मिल रही है। लेकिन हमें ये दुआ तो करनी चाहिए
कि अल्लाह ताला करे पुरअमन तरीके से हमारे इलेक्शन हो जाएं और आइन और कानून के मुताबिक एक नई हुकूमत कायम हो जाए और पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं जा रही हैं। आज अल जज़ीरा जो है वो भी एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, अल जज़ीरा ने स्टोरी शाया की है जिसमें उसने मुख्तलिफ उम्मीदवारान जो हैं तहरीक इंसाफ के उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। इंटरव्यूज़ करने के बाद उन्होंने स्टोरी छापी है और उसमें बताया है कि यार ये इलेक्शन, ये क्या इलेक्शन हो रहा है, ये तो इंतहाई मुतनाज़ा किस्म का इलेक्शन हो रहा है जिसमें कोई आउटकम नहीं आना, इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं पहुंचना। ये बन जाएगी ये ढींगा मुश्ती से जो जोर लगा के ये बना भी देंगे गवर्नमेंट, यार इनको कौन मानेगा। इस तरह के इलेक्शन को आप एक मजाक बनाया हुआ है, आपने एक मजाक इसमें चल रहा है, समझ नहीं आ रही। 144 भी आपने लगाई हुई है, कारकुनों को पकड़ भी रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं। भाई इलेक्शन तो काम ही जमहूरियत जो है, जमहूरियत की बेस इलेक्शन है और इलेक्शन का काम ही लोगों का है। लोग बाहर निकलेंगे, लोग कन्विंसिंग करेंगे। आप कन्विंसिंग तो करने नहीं दे रहे किसी को, एक पार्टी को बिल्कुल नहीं करने दे रहे, दूसरों को छोड़ा हुआ है। लेकिन वो जो कबूलियत वाले हैं उनके भी पैर कोई नहीं जम रहे, ये इनको बाहर नहीं निकलने देते, वो वैसे अवाम में बाहर नहीं निकल रहे। बहरहाल ये खेल सारा जारी है। अब मैं जो विजुअल आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप देखें कि KPK में तो ऑलरेडी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल थी कि KPK में तो लोग रैलियां भी निकाल रहे थे, जुलूस भी हो रहे थे, जलसे भी हो रहे थे। पंजाब में इस्लामाबाद में भी निकलने शुरू हो गए। रात को ये मैं रैली आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस्लामाबाद में रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली, लाहौर के मैं आपको जलसे दिखा रहा हूँ, तो कारकुनान का बता रहा हूँ कि कारकुनान की टोलियाँ कैसे बाहर निकल के जो कैंपेन कर रही हैं। ये सारा सिलसिला चल रहा है। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चले और प्रॉस्परस हो, हमें इसे देखना नसीब करे। मैं आखिर में मेरी गुजारिश है कि जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको पसंद आए तो मेहरबानी फरमाएं उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी आवाज़ को मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।